मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं? मैं यासिर लोधी एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपके पास फिर एक दफ़ा से हाजिर हूँ ताकि आपके रिज़ल्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, आपके रिज़ल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सके। बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन को ख़त्म किया था। आज हम जो इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 आप समझ गए कि हम उसके मुतालिक थोड़ा सा रिव्यू करने चाह रहे हैं, उसके थोड़े बेसिक फार्मूलों को पढ़ना चाह रहे हैं और उसके फार्मूलाज को आपको याद करवाना बेसिकली मैं चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन क्या है। बच्चों, इसमें मैंने इधर हेडिंग दी है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। आप समझ गए इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, आपके जहन में आ गई वो सारी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन आज दोबारा से आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए, ताकि आप दोबारा से उन्हीं चीज़ों को अपने जहन नशीन कर लें जो आपने पढ़ी हुई हैं, आप रस्टेड ना हो जाएं, जंग आलूद ना बन जाएं, आप मेहनत से दोबारा उसी डगर पे आए जो आपने छोड़ा था। आप अपने काम को इम्प्रूव करें, आपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए अपने आप को दोबारा से अपने वर्क के अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए। जी बच्चों, तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 to 3.4 इधर क्लियरली लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। इसे लोग कहते हैं कि एंटी डेरिवेटिव कहिए, एंटी डेरिवेटिव कह दें बच्चों, इंटीग्रेशन कह दें, तो मकसद ये है कि आपको इसके मुतालिक पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जी बच्चों, इसकी थोड़ी सी रिवीजन। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जो इनवर्स प्रोसेस है उसे आप इंटीग्रेशन कहेंगे। कि अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, चूंकि अभी आपने रिसेंटली रिवाइज किया है डेरिवेटिव को, बताइए मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है भला? जी 2x, पावर नीचे, पावर में से एक कम। जी बच्चों, अब जब आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ले लिया तो वो हमारे पास क्या प्रोसेस है कि अगर हमें 2x दे दिया जाए और हमारे से डिमांड कर ली जाए वो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव लिया था और 2x आया था। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास जो प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ वो एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उलट प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ। आपने 2x की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस आपको x स्क्वायर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, वो किन कवानीन के तहत मिलेगा, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले बच्चों हमें डिफरेंशियल के मुतालिक भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या होता है। स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल्स, जब हम एक स्मॉल चेंज कर दें, एर्नियस चेंज कर दें वेरिएबल के अंदर, तो वो डिफरेंशियल कहलाता है। तो बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल की इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा अहमियत है। जब स्पेशली हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो मैं इंटीग्रेशन पे आने से पहले आपको मैं डिफरेंशियल की कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, डिफरेंशियल से मुतालिक आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ रूल डिस्कस करना चाहता हूं डिफरेंशियल से मुतालिक। तो वो क्या है जरा देखिए। पहले इधर मैंने बच्चों इसमें डिफरेंशिएशन तो आपको मैंने बता दिया था, तो इसमें इंटीग्रेशन की मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि हमारे पास जो इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है भला? इंटीग्रेशन होता है। और एंटी डेरिवेटिव, उसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जी अब मुझे बताइए बच्चों रूल्स ऑफ डिफरेंशियल। मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया कि पहले इंटीग्रेशन में हमारे पास डिफरेंशियल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, तो मैं कुछ रूल्स आपको डिफरेंशियल के बताना चाहता हूं। तो हमारे पास जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 होता है। नंबर 2 के ऊपर अगर x रेज़्ड पावर n लिखा हुआ हो एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ x रेज़्ड पावर n, देन द रूल इज सेम एज डेरिवेटिव। पावर आप नीचे उतार देंगे, पावर में एक कम कर देंगे, डिफरेंशियल उसका लेंगे जिसकी पावर थी, x का डिफरेंशियल dx। ये डिफरेंशियल का पहला कानून डेरिवेटिव की तरह का ही। और दूसरे नंबर के ऊपर इफ देयर आर टू फंक्शंस व्हिच आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर,
प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा कि व्हेन देयर आर टू फंक्शन व्हिच आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड सेम, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, उसी रूल को मलहूज़े खातिर रखते हुए डिफरेंशियल का, हियर टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेम, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इन एक्चुअली डिफरेंशियल है, डी, जस्ट डी के साथ उसे इंट्रोड्यूस करना है, पूरा डेरिवेटिव नहीं। उसके बाद बच्चों इफ देयर आर टू फंक्शन इन कोशेंट फॉर्म, इन डिवीजन फॉर्म, इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो क्या नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर जी सेम डिफरेंशियल ऑफ एफ माइनस एफ सेम डिफरेंशियल ऑफ जी, ये जैसे कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपने पढ़ा था उसी तरीके से कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशियल। और इसके बाद बच्चों log x, वैसे ही सेम फार्मूलाज हैं जैसे डेरिवेटिव के थे, ये डिफरेंशियल है, इसके साथ dx लगेगा लास्ट में, तो बच्चों log x का 1/x आगे dx, तो ये बच्चों कुछ फार्मूले उसी तरीके से एबिनेशो के जैसे आपने मेथड से डेरिवेटिव निकाले थे, उसी तरीके से आप dy और डेल्टा y के स्मॉल इंक्रीमेंट चेंज और इससे रेलेवेंट एक छोटा सा प्रूफ बुक में आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों मैं आ रहा हूं इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के ऊपर। हमारे पास x रेस पावर n अगर लिखा हुआ हो तो पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला है। जैसे डेरिवेटिव का पहला फार्मूला ये था कि पावर नीचे पावर में से एक कम, इसमें ये है कि अगर जिस चीज की इंटीग्रेशन लेनी है, ये साइन लगा हुआ है इंटीग्रेशन का और dx के ऊपर क्लोज होगा, अगर x रेस पावर n की इंटीग्रेशन लेनी है और अगर x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है 1 जो कि ना होते हुए भी मौजूद है, तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/x dx, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाली चीज का लॉग नेचुरल हो जाएगा, नीचे वाली चीज का लॉग नेचुरल हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के ऊपर साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये फार्मूला सारे आपको आने चाहिए। फार्मूला के ऊपर कमांड होगी तो इन फार्मूला की मदद से क्वेश्चन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि आप ये सोचेंगे ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज ऑफ द चैप्टर। नंबर 1 मैंने आपको बताया x रेस पावर n, आपने कहा x रेस पावर n प्लस 1/n+1। सेकंड नंबर पे मैंने कहा 1/x, आपने कहा log नेचुरल x। मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ साइन x की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई, आपने कहा माइनस कॉस x। नेक्स्ट के ऊपर अगर मैं cos x ही कहूं तो आप कहेंगे sin x, मैं कहूं सेकंड स्क्वायर x की आप कहेंगे tan x। जरा रिकॉल करें बच्चों अपने जहन में, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव जी सही कह रहे हैं, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन वापस tan है। अब मुझे बताएं sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या है, sin है। मुझे बताएं cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। इन एक्चुअल माइनस साइन x की इंटीग्रेशन cos x है, इधर से माइनस को निकाल के उधर मल्टीप्लाई कर दिया गया ताकि माइनस इधर बुरा ना लगे, उस साइड पे लिख दिया गया। तो बच्चों अब दोबारा से सारे फार्मूले मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। x रेस पावर n की x की n+1/n+1, 1/x की log नेचुरल x, बिल्कुल ठीक। अब बताएं मुझे कि इसमें साइन x की माइनस cos x की साइन x, सेकंड स्क्वायर x की tan x, कोसेकेंड स्क्वायर x की माइनस cot x, सेकंड x tan x की सेकंड x, कोसेकेंड cot x की माइनस कोसेकेंड x। तो अब ये सारे के सारे फार्मूला क्लियर हैं आपके सामने, कोसेकेंड स्क्वायर x की माइनस cot x, सेकंड x tan x की सेकंड x, कोसेकेंड cot x की माइनस कोसेकेंड x, tan x की। इन एक्चुअल अपने जहन में इस चीज को थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि tan x को अगर आप तोड़ के लिखेंगे sin ओवर cos, tan को अगर आप लिखेंगे sin ओवर cos, cos का ऊपर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, माइनस नहीं है,
एक माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करें, बाहर भी एक माइनस लिख दें तो नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव होगा। इस वजह से माइनस बाहर, ऊपर वाला जो था वो बाहर लिखा गया। लॉग नेचुरल कॉज एक्स, नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था तो लॉग नेचुरल कॉज एक्स बन गया। इसी तरीके से मुझे बताइए बच्चों, अगर कॉट एक्स लिखा हुआ है, कॉट एक्स, तो ये क्या है? ये कॉज ओवर साइन है, ये कॉज ओवर साइन है। साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉज मौजूद है तो क्या लिखेंगे? लॉग नेचुरल साइन एक्स, नीचे वाली चीज का लॉगरिथम। आज मैं आपको इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताना चाहता हूं बच्चों। वो क्वालिटी ये है, जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होंगे उनका डेरिवेटिव नेगेटिव में होगा। आपने कहा था कॉस का माइनस साइन, आपने कहा था कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, आपने कहा था कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। आज मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि जैसे सी से शुरू होने वाले फंक्शन डेरिवेटिव में नेगेटिव आंसर देते हैं, इंटीग्रेशन में सी में निकलने वाले नेगेटिव होते हैं। मसलन जब मैं कहूं साइन की इंटीग्रेशन, आपसे ज़बानी पूछ रहा हूं कि साइन की इंटीग्रेशन आप कॉज ना कहें, सी में निकल रहा है, आप माइनस कॉज कहें। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, मेरी बात आप समझ गए हैं? तो अब एक थ्रू आउट एक दफा फार्मूलाज की रिवीजन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसे नेगेटिव ना कह दीजिएगा। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि सी में नहीं निकल रहा। कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन की माइनस कॉस, कॉस की साइन, सीकेंट स्क्वायर टेन, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट। क्यों माइनस का कॉट कहा? क्योंकि सी में निकल रहा है। कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट, सीकेंट टेन का सीकेंट, कोसिकेंट कॉट का माइनस कोसिकेंट, टेन का माइनस लॉग नेचुरल कॉज एक्स, कॉट का लॉग नेचुरल साइन एक्स। तो अब ये बात याद रख लीजिए, जो बच्चे भी मैथ्स में सेकंड ईयर में मार्क्स लेते हैं उन्हें इन फार्मूलाज का अज़बर याद होना बहुत कंपल्शन है। ये नहीं कि आप सोच सोच के फार्मूले बताएं, एक्शन के रिएक्शन में पता हो। अगर मैं पूछूं साइन की इंटीग्रेशन, मैं कहूं साइन आपके माइनस कॉस, कॉस साइन सीकेंट स्क्वायर टेन, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट, सीकेंट टेन सीकेंट, कोसिकेंट कॉट माइनस कोसिकेंट। तो बच्चों ये फार्मूले जब आपको एज इट इज याद होंगे तब आपके लिए क्वेश्चन एक सेकंड की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों सीकेंट एक्स की, सीकेंट एक्स लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इधर लिखा हुआ है, याद कीजिए। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ए रेस पावर एक्स की, जैसे ए रेस पावर एक्स का डेरिवेटिव बताया था, एक ही एक्स का डेरिवेटिव, एक ही एक्स आगे एक्स का वन, आगे लॉग नेचुरल ए, एक ही एक्स की इंटीग्रेशन, एक ही एक्स ओवर लॉग नेचुरल ए। ई रेस पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस पावर एक्स, नीचे लिखना चाहिए लॉग नेचुरल ई, लेकिन वो वन हो जाता है। इसी तरीके से आपको ये फार्मूला dx ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। मैं अगली स्लाइड करने से पहले आपसे ज़बानी पूछ रहा हूं, मुझे बताएं कि dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर क्या होगा? याद आ रहा है थोड़ा सा आपको? ये बताई हुई बातें हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं, ये आपकी रिवीजन है। तो dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। कुछ बच्चों ने बताया और कुछ खामोश बैठे हैं, मैं देख रहा हूं। तो बच्चों खामोशी से बात नहीं बनेगी, इसे परफॉर्म करना होगा, इसे लिख के रिटन प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप जाके इसे परफेक्ट काम को कर सकते हैं। और बताइए मुझे dx ओवर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 ओवर ए सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये फार्मूलाज आगे लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये फार्मूलाज मैंने आपको बताई, ये आपकी असाइनमेंट है, इन्हें आप पहले अच्छे तरीके से याद करें। जब आप इन फार्मूलाज को याद कर लें तब आप उन क्वेश्चन को हैंडल करें जो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इजीली यू विल अटेम्प्ट इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। और लास्ट में बच्चों मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्राइटेरिया, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस रेपिटेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स। याद आ गई होगी बात आपको। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्राइटेरिया था। ये सारे के सारे फार्मूलाज जो मेजर
की हैसियत रखते हैं इस चैप्टर में, ये मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं ताकि आप इस एबल हो जाएं कि आप इन क्वेश्चन को जो इनसे रेलिवेंट है अटेम्प्ट कर सके। तो एक दफा लास्टली मैं दोबारा आपसे ज़बानी सुनूंगा, एक्स रेस पावर एन की इंटीग्रेशन, पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, 1/x की लॉग नेचुरल x, साइन x की माइनस कॉस x, कॉस की साइन, सिकेंड स्क्वायर टेन, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट, सिकेंड टेन सिकेंड, कोसिकेंड कॉट माइनस कोसिकेंड, सिकेंड x की लॉग नेचुरल सिकेंड x प्लस टेन x, कोसिकेंड x की लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x, ए रेस पावर x की ए रेस पावर x ओवर लॉग नेचुरल ए, ई रेस पावर x की ई रेस पावर x ओवर लॉग नेचुरल ई नहीं लिखते, 1 हो जाता है, dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x ओवर a, dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, एंड dx ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 ओवर a सेकंड इनवर्स x ओवर a। कामयाबी की कुंजी यही है कि बार बार फार्मूलों को रिवाइज करें, रिटन प्रैक्टिस करें, देन यू विल डू योर वर्क इंशाअल्लाह। बच्चों, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।